खिलखिला के हंसने लगे। सारी सखियां प्रसन्न हो गई। माँ यशोदा बोली बाबा बड़ो पक्को है। शंकर जी ने भगवान कृष्ण का दर्शन किया, लाला ने कृष्ण शिव जी का दर्शन किया और वहां से एक दूसरे को प्रणाम करके शंकर जी वहां से गए। शंकर जी गए और नंद बाबा को याद आई कि मोकू कंस के कर चुकाने जानो है। कंस के यहाँ कर चुकाने नंद बाबा जी गए और कंस ने एक राक्षसी को नियुक्त किया था बच्चों को मारने के लिए। वो राक्षसी का नाम था पूतना। पूतना लोक वालघ्नि राक्षसी रुधिरासना जिघान सयापहर स्तनम दत्वाप सदगतिम। पूतना चल पड़ी है कृष्ण को मारने। यहाँ भगवान श्री कृष्ण पालने में लेटे हैं। माँ यशोदा ने दूध पिला करके, काजल लगा करके, पाँव में काला टीका लगा करके, लाला की बलैया लेकर के और माँ यशोदा लाला को लेटाई और लाला की आंखों में आंखें डालकर बोल रही हैं, लाला थोड़ी देर तुम सो जाओ जब तक मैं काम निपटाए लाऊं। लाला को झूला झुलाए के लाला खेलवे लगे। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। मैया गई काम में लगी। पूतना मौसी आ गई, अपने स्तनों में जहर भर के लाई है। कालकूट नाम का जहर लगा के आई है, मैं इसको पिलाऊंगी ये मर जाएगा। जैसे ही पूतना मौसी आई, अच्छा पूतना बड़ी राक्षसी थी, बड़ी भयंकर दिखती थी, पर पूतना मौसी ना श्रृंगार करके आई। अब माया से अपना रूप बदलनी और मायावती बन करके आ गई। कुरूपिणी थी, स्वरूपिणी बनकर पूतना मौसी आई। मैया यशोदा ने देखा कि कोई सुंदर स्त्री आ रही है। पूतना आ गई। कहो बहन यशोदा कैसी हो? यशोदा बोली बहन बहुत अच्छी हूँ। आप कहाँ से आई? मोको भूल गई, बचपन में तेरे साथ तो खेलती थी। यशोदा बोली भगवान ये कब खेली मेरे साथ? पर बूढ़ी माँ 80 साल की डोकरी हो गई। यशोदा अब कहाँ दिमाग जाएगो बचपन में। ठीक है बहन कैसे आई आज? चलो तुम भोजन करके जाना, प्रसादी तैयार है। पूतना बोली सो तो भोजन को टाइम ना है, एक बार छोरा को में वो की शकल देखवे आई हूँ। मैया बोली देख बहन बड़ो काम, सारे लोग खड़े हैं, तू एक बार लाला अंदर लेटे हैं, तुम जाके लाला को देख लो। अब ये पूतना एकांत में ही देखना चाहती थी। पूतना लाला को देखने गई और यशोदा मैया काम में लग गई। अब लाला पूतना को, जैसे ही पूतना अंदर आई, भगवान ने पूतना को देख करके अपने नेत्रों को बंद कर लिया। किसी ने कहा प्रभु आप मौसी जी को अभी तो टुकुर टुकुर देख रहे थे, अब मौसी को देखकर आपने आंखें मूंद क्यों ली? भगवान बोले मौसी जी जहर पिलाने आई है और जहर पीने का डिपार्ट तो शंकर जी के पास है। मानो आंख बंद करके शंकर जी को बुला रहे हैं, आओ प्रभु मौसी जी जहर पिलाएगी, आप ही पी लो। अथवा भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर ली क्योंकि पूतना मौसी भगवान को मारने आई है और भगवान तो तारना जानते हैं। मानो पूतना की डायरी उठाकर देखने लगे, एक भी पुण्य मिल जाए इसका तो तार दूं, क्योंकि वो जमाने को तारता है तो जो भगवान को जहर पिला रहा है भगवान उसे क्यों ना तारेगा? इतना दयालु जो भगवान है। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरिभक्त गाते हैं। भगवान के जैसा दयालु कौन होगा? हम जैसा पापी और उस जैसा दयालु। सारे पापों को भूल जाता है भगवान, अच्छा ही याद रखता है। पूतना मौसी आई, भगवान को देखकर भगवान ने मौसी जी को देखकर आंखें बंद इसलिए कर ली क्योंकि पूतना सुंदर थी। पूतना थी तो राक्षसी, लेकिन उसने बढ़िया सुंदर श्रृंगार किया था। इतना बढ़िया उसने अपना श्रृंगार किया था कि पूतना मौसी कुरूपिणी थी लेकिन स्वरूपिणी दिख रही थी। भगवान बोले जिसका तन सुंदर है मन सुंदर नहीं है, ऐसों को मैं देखना भी पसंद नहीं करता। तन सजाया मन नहीं सजाया। तन तो बहुत ठीक किया, मन ठीक नहीं हुआ। और तन को ठीक कर लो भगवान मिलने वाले नहीं जब तक मन ठीक ना हो। मैं बोल चुका हूं कि कढ़ाई को बाहर से धुलना नहीं पड़ता, ज्यादा अंदर से ज्यादा धुलना पड़ता है। कढ़ाई को अंदर से ज्यादा साफ करना पड़ता है, ऐसे शरीर को बाहर से नहीं अंदर से ज्यादा साफ करना पड़ता है। ये भी कढ़ाई जैसी, इसको अंदर से धुल लो। बाहर तो बढ़िया दिख रहा है, अंदर कब धुलोगे? पूतना मौसी ने भगवान को पकड़ लिया, आंचल से लगाया, दूध पिलाया। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने दूध पी लिया। दूध पिया, थोड़ा जहर था मौसी के पास, जहर भी पिया।
अब दूध फिनिश, जहर फिनिश, भगवान को लगा मौसी जी के प्राण पी लूं। पकड़े हैं तो बार बार पकड़ने की जरूरत, पकड़ ले, पीने लगे प्राण। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी हम जल्दी से पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लेते हैं तो फिर कभी छोड़ते नहीं। हमारा कन्हैया टेढ़ा है ना। राम जी सीधे हैं, राम जी सीधे हैं, कन्हैया जी टेढ़े हैं। क्यों? क्योंकि सीधी चीज अंदर जाए तो जल्दी बाहर आ जाए, लेकिन टेढ़ी चीज अंदर चली तो जाती है, साफ निकलती नहीं है। मेरा कन्हैया जल्दी से अंदर जाता नहीं है, हृदय तक जाता नहीं है, और किसी के दिल में चला गया तो फिर कभी निकाला और निकलता नहीं है। टेढ़ा है, बहुत टेढ़ा। और केवल कन्हैया टेढ़ा नहीं, कन्हैया की मम्मी भी टेढ़ी है, कन्हैया के बाबा भी टेढ़े। बाप की समझ में नहीं आती। पूतना को मार दिया, और मारा नहीं, मारना तो बहाना है, तार दिया भगवान ने, तारा है सारा जमाना, शाम हमको भी तारो। हमने सुना है नाथ, हमने सुना है नाथ सवरी को तारा, बेरों का करके बहाना, शबरी को तारा बेरों का। हमने सुना है नाथ ध्रुव जी को तारा, हमने सुना है नाथ ध्रुव जी को तारा। और बहाना कौन सा था? सत्संग का करके बहाना, श्याम हमको भी तारो। हमने सुना है नाथ मीरा को तारा। बहाना कौन सा था? विष का करके बहाना, नाथ हमको भी तारो। हमने सुना है नाथ केवट को तारा। बहाना क्या था? नैया का करके बहाना, हमने सुना है नाथ विदुरानी को तारा। और बहाना कौन सा? छिलकों का करके बहाना, शाम हमको भी तारो। कब तारोगे? तारो न तारो, मर्जी तुम्हारी। तारो न तारो, मर्जी तुम्हारी। तुम्हें पाने की चाहत, तुम्हें पाने की चाहत कब से लगाई। तारो न तारो, मर्जी तुम्हारी। आँखें तरसती, आँखें तरसती दरस को तुम्हारे। भगवान ने पूतना को मार नहीं तार दिया। वो गति जो माँ यशोदा कौशल्या को मिलनी थी, आज वो गति।
आज पूतना को वो गति दे दी। पूतना का उद्धार। अहो बकेयम स्तनकालकूटम जिघांसयापा ययदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कंबादयालुं शरणं व्रजेम। भगवान ने पूतना मौसी को तार दिया।